लीडर मुश्तबा खामनेई अमेरिका पर फिर से भड़क गए हैं। उन्होंने ट्रंप से एटमी डील पर ऐतराज जताया है। मुश्तबा ने लेबनान में इजराइल को हमले बंद करने की धमकी दी है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से डार्क ईगल मिसाइलों की मांग की है, क्योंकि ईरान और ओमान ने हॉर्मुज में टोल टैक्स लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की सेहत सुधरने के साथ कई फ्रंट से खुशखबरी मिलने लगी है। सबसे बड़ी खबर हॉर्मुज में ईरान को ओमान से मिले सपोर्ट की है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की यह तस्वीर ट्रंप की टेंशन बढ़ा रही है। ईरान के साथ ओमान के होने का पुख्ता प्रमाण ट्रंप को मिल गया है। मतलब ये कि हॉर्मुज में ट्रंप को झटका देकर ओमान ने ईरान से हाथ मिला लिया है। ईरान ने जैसे ही तेल गलियारे में अपनी पकड़ मजबूत बनाई, लेबनान में बम फटने लगे। फिर से दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह बौखला गया। ईरान फिर से वॉर मोड में आ गया है। خاتمه اون به دست اونها نخواهد بود. این جنگ زمانی پایان پیدا میکنه که در لبنان هم خاتمه پیدا بکنه. این موضع روشن ماست. در مورد آتش‌بس هم موضع ما این بود، در مورد خاتمه جنگ هم. उत्तरी इजराइल पर अब रॉकेट की बौछार शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह के घातक छोटे ड्रोन इजराइल डिफेंस फोर्स से गिन गिन कर बदला ले रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा है कि अब आर पार का युद्ध होगा, क्योंकि ईरान से लड़ाका फोर्स को परमिशन मिल गई है। अमेरिका की डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 5 से भी ज्यादा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लॉन्च होने के बाद ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वार करती है। और डिटेल में समझें तो ये महज 1 सेकंड में 1700 मीटर की दूरी तय करती है। अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और ये अमेरिका का गुप्त हथियार माना जाता है, जिसके बहुत ज्यादा वीडियो भी शेयर नहीं किए गए हैं। यानी ट्रंप का ये हथियार बहुत ही सीक्रेट है और वो इसे ईरान के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान को डराने के लिए डटे हुए हैं। F-35 फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कैरियर बैटल ग्रुप टॉम हॉक बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन इन दोनों वेपन सिस्टम के बीच अचानक डार्क ईगल की खबर ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। डार्क ईगल को लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन कहा जाता है। यह 2023 से अमेरिका की सेना में तैनात है। क्या यह मिसाइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लॉन्चर में 2 ट्यूब होती है, यानी डबल मिसाइल फायर की जा सकती है। डबल मिसाइल यानी दुश्मन की डबल तबाही। लॉन्च होने के बाद इसकी मिसाइल 20 मिनट के अंदर अपने टारगेट को हिट करती है और इसे रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। यह अमेरिका का दावा है। ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार ईरान के खिलाफ कुछ नया करना होगा, क्योंकि B-2 के अटैक वाला आइडिया पुराना हो चुका है और टॉम हॉक मिसाइल को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। ऐसे में ट्रंप के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ नया सोचना जरूरी है। ट्रंप की इसी ख्वाहिश को अब उनकी सेना ने पूरा करने का फैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं। डार्क ईगल बाकी मिसाइलों से कैसे अलग है, इसे भी बहुत गौर से समझिए, क्योंकि इसका वार जब होता है तो टारगेट पर यह दूसरी मिसाइलों की तरह चूक नहीं करती।
ट्रैजेक्टरी। एक आम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पहले से तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से अपने टारगेट पर पहुंचती है। इसके बाद देखिए डार्क ईगल, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की मदद से वायुमंडल से बाहर स्पेस में पहुंचती है और फिर ये हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट पर लहराकर अपने टारगेट को हिट करती है। इसके बाद एरो बैलिस्टिक मिसाइल को विमान से लॉन्च किया जाता है और वो भी तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से टारगेट हिट करती है। सबसे नीचे है एक क्रूज मिसाइल, जो पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर चकमा देते हुए अपने टारगेट पर वार करती है। ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ट्रंप अमेरिका के काले बाज यानी डार्क ईगल को चुनते हैं तो इस मिसाइल के टारगेट पर ईरान की बची हुई टॉप लीडरशिप ही होगी, क्योंकि इस मिसाइल को रोक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही माना जा रहा है। ईरान को बहुत अच्छी तरह पता है कि इस बार अमेरिका के निशाने पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हैं और बहुत जरूरी है कि उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए ईरान अब की बार B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक से आगे की सोच रहा है। ये दोनों हथियार जून 2025 और फरवरी 2008 में अमेरिका ने ईरान पर हमले में इस्तेमाल किए थे। दोनों ही अटैक रोकने में ईरान नाकाम साबित हुआ था और फिर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब पुराने हथियारों की जगह नई मिसाइल ने ईरान में अमेरिका के युद्ध को नई धार देने का काम किया है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने डार्क ईगल मिसाइल को खास तौर से रूस और चीन को काउंटर करने के लिए तैयार किया है। अब सवाल यह है, क्या यह मिसाइल सबसे पहला वार ईरान पर करेगी? क्योंकि ट्रंप के रक्षा विभाग ने इसका इशारा कर दिया है। ट्रंप ने अगर डार्क ईगल से हमले शुरू कर दिए तो भयानक युद्ध छिड़ेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है, अब जरा वो भी जान लीजिए। ईरान ने अपना ज्यादातर यूरेनियम ऐसी पहाड़ी एटमी सेंटर पर जुटा रखा है जहां अमेरिका जाने से डर रहा है। इजराइल और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता ईरान का पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे पहाड़ों में इतनी गहराई में खोदकर बनाया गया कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। ट्रंप इस जगह पर अमेरिकी सेना भेजकर युद्ध नहीं लड़ना चाहते। उनकी कोशिश है कि बातचीत के जरिए ईरान को यहां यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जबकि मोसाद की रणनीति है कि छोटे ऑपरेशनों की जगह बड़े पैमाने पर विदेशी एजेंटों के जरिए एक साथ हमला करके पिकेक्स माउंटेन के यूरेनियम पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि ट्रंप ने मान लिया है कि ईरान से यूरेनियम हासिल करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी गारंटी ली है कि वो अपने सैनिकों को खतरे में नहीं डालने वाले। Very hard to get that material, but I still nevertheless want it. And I don't want to do it if we're in conflict. I don't want to put men in that kind of danger. अमेरिका भले ही ईरान के हमलों के इंतजार में है, लेकिन ईरान ने सरप्राइज हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने अब खाड़ी देशों में उन सैन्य अड्डों की तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया है जहां सबसे ज्यादा जंगी जेट की तैनाती है। ईरान ने दूसरे राउंड में युद्ध के शुरुआती कुछ सेकंड में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल के अंदर घुसकर हमले का प्लान बनाया है। ईरान फोर्स ने दुश्मनों को इस बार नरक दिखाने की धमकी दी है। ईरान ने सीज फायर में मिली मोहलत में तैयारी की, नए हथियार बनाए, नई मिसाइलें बनाई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव कर रखे हैं। ईरान ने दावा किया कि अभी उसकी 70% मिसाइलें तो युद्ध में लॉन्च होनी बाकी हैं। इन मिसाइलों की मार इजराइल को झेलनी पड़ेगी। अमेरिका के सैन्य अड्डे इनका निशाना बनेंगे, मगर युद्ध का दूसरा दौर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया,
इसके धमाकों की एक फेहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल ने नसरल्ला से लेकर हिजबुल्लाह के हर कमांडर को मारकर यह बताया कि लेबनान में उसकी जद के बाहर कोई नहीं है, वो जब चाहे किसी को भी खत्म कर सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडरों का जनाजा देखिए और साथ में इजराइल के धमाके देखिए। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि नेतन्याहू को ना गाजा में रोकना मुमकिन था और ना ही लेबनान में रोकना मुमकिन होगा। नेतन्याहू नक्शे पर जहां अंगुली रखेंगे, इजराइल की वायुसेना वहां बम गिराएगी और फिलहाल इसका सबसे बड़ा टारगेट लेबनान बन गया है। ईरान में जब तक अमेरिका है, वो लेबनान में पूरी ताकत नहीं लगा सकता। इजराइल इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लेबनान में ऐसा सिक्योरिटी जोन बनाने में जुटा है जिससे लड़ाका ग्रुप कभी सिर ना उठा सके। लेकिन इजराइल जितना कहर ढा रहा है, ईरान के फाइटर ग्रुप उतने ही खूंखार होते जा रहे हैं। मुताबिक ईरान के पास 10 परमाणु बम के बराबर यूरेनियम मौजूद है और इसके अलावा ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी कुछ ऐसी खुफिया जानकारी और डेटा पाकिस्तान के पास में है जिसे उसने अमेरिका से शेयर किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े एक्सपर्ट लैरी जॉनसन के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान से गद्दारी करते हुए उसके परमाणु प्रोग्राम की खुफिया जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दी है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान के यूरेनियम को हासिल किया जाए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान के खिलाफ परमाणु मिशन में लगा हुआ है। ईरान का परमाणु गद्दार पाकिस्तान, एक CIA अफसर का बड़ा दावा। ईरान युद्ध को 100 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल ना तो उसे हरा पाए हैं और ना ही ईरान का 440 किलो यूरेनियम छीन पाए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का यूरेनियम हासिल करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान तक को मोहरा बनाया है। CIA के एक्स अफसर लैरी जॉनसन ने तो यहां तक दावा किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ईरान के परमाणु प्लान से जुड़ी कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां और इनपुट भी दिए जिसे सुनकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के होश उड़ गए थे। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका हर हाल में ईरान से लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र पर साइन करवाना चाहता है, एक ऐसा पत्र जिसके दम पर वो ईरान को परमाणु डील के लिए झुका सके। लेकिन इधर खबर है कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान के परमाणु प्लान का ऐसा डबल ऐलान तैयार किया है जो अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जिस तरह से अरब देशों कुवैत, बहरीन और इराक पर हमला करके अपना दमखम दिखाया है, उससे साफ है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल क्षमताएं मौजूद है जो अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर बहुत भारी पड़ने लगी है। और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के तौर पर ईरान के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान का परमाणु प्लान लीक, पाकिस्तान ने खोले राज। ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फान परमाणु अड्डों पर अमेरिका ने दर्जनों GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला किया, लेकिन बंकर में मौजूद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का कुछ अता पता नहीं चला। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्लान की कुछ भनक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और कुछ टॉप पाकिस्तानी जनरल और अफसरों को लग गई, जिसकी जानकारी अमेरिका को दे दी गई।
जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल को समझ आ चुका है कि ईरान की परमाणु सामग्री और परमाणु प्लान को तबाह करना जरा भी आसान नहीं है और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान वार्ता में मध्यस्थ बनाया और ईरान के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान क्या मार्को रूबियो को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में संवेदनशील जानकारी दी थी? इस सवाल का जवाब है हां। पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन के दावे के मुताबिक एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रूबियो के साथ बातचीत में यह बताया था कि ईरान अपनी परमाणु स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या करने को तैयार है। कहा गया कि डार की जानकारी ने अमेरिकी पक्ष को हैरान कर दिया था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को ईरान के परमाणु प्लान की भनक लग गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अमेरिका को दे दी। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इशारे पर ही ईरान की परमाणु जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के जरिए अमेरिका को दे दी गई? और अब क्या पाकिस्तान को मध्यस्थ के नाम पर मोहरा बनाकर अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? जब से पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने यह दावा किया है, पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। अब पाकिस्तान के प्रवक्ता और नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर हो रही चर्चाओं पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उसने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक सवाल के जवाब में कहा, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है कि डार ने 29 मई की बैठक के दौरान ईरान की परमाणु गतिविधियों के बारे में कोई संवेदनशील जानकारी दी या फिर उस पर चर्चा भी की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अंद्राबी ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। अंद्राबी ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि डार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की थी। ईरानी यूरेनियम छीनेंगे ट्रंप, अब बारूद से होगा फैसला। लगता है अगले 48 घंटे में ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें और जमीनी रिपोर्ट मिल रही है, उसके मुताबिक ईरान बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से ईरान पर हमला करके उसका यूरेनियम छीन लिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया गोपनीय बातचीत लीक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी इजरायली खुफिया सूत्रों जैसे CNN और एक्सियोस के हवाले से इस गोपनीय बातचीत के कई हिस्से सामने आए हैं, जो दोनों देशों के बीच ईरान नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गहरे मतभेदों को दर्शाते हैं। नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि किसी भी शांति समझौते की पहली शर्त ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त करना होनी चाहिए। इजराइल की मांग है कि ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को जमींदोज किया जाए। ईरान ने अब तक जो भी संवर्धित परमाणु ईंधन तैयार किया है, उसे देश के बाहर ट्रांसफर किया जाए। सीमित या कमजोर परमाणु समझौता इजराइल को मंजूर नहीं है। ईरान का 441 किलो संवर्धित यूरेनियम नष्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बेहद आक्रामक रुख को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप की लीक हुई रणनीति से यह भी पता चला कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपनी नेगोशिएशन टीम और इजराइल को साफ संदेश दिया कि वे समझौते के लिए उतावले ना हों। ट्रंप का मानना है कि समय अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान के 3 बड़े अधिकारियों ने मई के महीने में ही साफ कह दिया था कि परमाणु स्टॉक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। वे शुरू में इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते थे।
उनका कहना है कि परमाणु से जुड़े सभी मुद्दों पर अगले 30 से 60 दिनों में बातचीत होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम पर ईरान ट्रंप की एक भी शर्त नहीं मानेगा और यही वजह है कि इजराइल इसे लेकर बेहद परेशान है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान को ना तो परमाणु बम बनाने देंगे और ना ही यूरेनियम रखने देंगे। लीक हुई बातें ये साफ करती है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान के साथ हॉर्मुज को खुलवाने और युद्ध खत्म करने के लिए डील मेकिंग मोड में हैं, वहीं नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण ईरान को बहुत जल्दी और आसानी से एग्जिट रूट दे रहा है। इससे इजराइल पर भविष्य का खतरा टलेगा नहीं। इधर ईरान भी डील की आड़ में अपनी शर्तें अमेरिका पर थोपने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान का बहुत सारा पैसा विदेशी बैंकों के खातों में फ्रीज पड़ा है। अब ईरान चाहता है कि इस समझौते के बहाने उसकी $25 बिलियन यानी 2395.61 अरब रुपए की रुकी हुई संपत्ति उसे वापस मिल जाए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अभी हम फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर ईरान परमाणु वायदे पर पूरी तरह से अमल करे तो फिर आगे चलकर पैसा रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अधिकारियों का कहना है कि हॉर्मुज रास्ते से बिना पैसा लिए जहाजों को जाने देंगे, लेकिन बदले में अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि जब तक शांति समझौता नहीं हो जाता, अमेरिका की नाकेबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। यही वजह है कि ईरान अब नए तरह के युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान का कवच बने चीन रूस। अरब देशों में ईरान की दहशत। चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग बहुत पुराना है, लेकिन 2026 में चल रहे मौजूदा ईरान युद्ध के दौरान चीनी मिसाइलों और सैन्य तकनीकों की सीधी सप्लाई से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सीधे तौर पर मिसाइलें देने के साथ साथ ईरान को मिसाइल बनाने की सामग्री और उन्हें सटीक निशाना लगाने वाली गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी दी है, जो ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इसका असर हमने कुवैत, इराक और बहरीन में हुई ईरान की 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हमलों में भी देखा है। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर ईरान के ड्रोन हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। कहने का मतलब यह है कि आधुनिक युद्ध का तरीका बदल चुका है। ईरान के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, घातक ड्रोन और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हवाई हमलों से ईरान को तुरंत घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक ने अमेरिका के महंगे और हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट को निशाना बना करके भारी आर्थिक और मानसिक चोट उसे पहुंचाई। अब सवाल उठता है कि ईरान पर हमला करने से ट्रंप हिचक क्यों रहे हैं। इसके पीछे के कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान के परमाणु प्लान को पाकिस्तान ने तबाह किया या उसके खिलाफ साजिश रची, तो ये तय है कि पाकिस्तान ईरान युद्ध में बुरी तरह से घिर सकता है। अमेरिका का मोहरा बनना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ सकता है।